नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हमने बात करी सूर्य, चंद्रमा, मंगल। पर मंगल का नाम आते ही सब क्या बोलते हैं? मंगल मचाए दंगल। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंगल की मैंने शुभता और अशुभता पिछले एपिसोड्स में मैं आपको बता चुका हूं और उसके किस प्रकार उपाय करके आप अपने जीवन में बैलेंस ला सकते हैं, वो यदि आप करेंगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अब मैं बात करने लगा हूं, जैसा मैंने कहा था कि मांगलिक विचार के ऊपर मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि इस विषय को बहुत जोर शोर से उठाया जाता है हमेशा। देखिए दोस्तों, पौराणिक ज्योतिष में यह बात कही गई है कि मंगल यदि पहले घर में हो, साउथ इंडिया में कहा जाता है कि सेकंड हाउस में भी अगर मंगल होता है, फोर्थ हाउस में मंगल, सेवंथ हाउस में मंगल, एट्थ हाउस में मंगल और ट्वेल्थ हाउस में मंगल, इसमें यदि मंगल बैठे हो तो आप मांगलिक हैं। यानी आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 12 में से 6 भाव में अंदर अगर मंगल बैठा है तो आधे से ज्यादा दुनिया मांगलिक हो जाएगी। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो मांगलिक ही ढूंढे? ये बहुत बड़ी समस्या है। वास्तव में क्या होता है, लोगों को यह बात पता ही नहीं होती कि आधे से ज्यादा कुंडलियों के अंदर मंगल योग, मैं दोष नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे लिए मांगलिक व्यक्ति अच्छा हौसले वाला काम वो ही कर सकता है जी जिसका मंगल अच्छे नक्षत्रों में होगा। और जो मांगलिक लोग होते हैं, आप देखिएगा बड़े बड़े काम वही लोग कर पाते हैं। मेरा स्वयं का भी मंगल लगन में, मैं खुद मांगलिक हूं। तो इस प्रकार आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आधे से ज्यादा जगहों पे मंगल दोष जो लोग बोलते हैं, पर मैं योग बोलूंगा, योग समाप्त हो जाता है। यानी अगर मंगल अपनी स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, मंगल नीच का हो, मंगल उच्च का हो, कहीं ना कहीं बृहस्पति मंगल की युति हो, कहीं ना कहीं बृहस्पति मंगल को देख रहा हो, इस प्रकार ऐसे बहुत से योग हैं आप देखेंगे तो मंगल वहां पर दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए जब कभी भी आपको विवाह करना है, कुंडली मिलान करनी है, कुछ लोग तो सिर्फ गुणों पे विश्वास करते हैं कि सिर्फ गुण मिला लिए। गुणों पे भी हम आगे आने वाले एपिसोड्स में इसमें भी हम बात करेंगे कि गुण मिलान कितना आवश्यक है। क्या इंडिविजुअल कुंडलीज इंपॉर्टेंट है? जब इतने गुण मिलाकर के शादियां करते हैं तो फिर भी डिवोर्स क्यों हो जाते हैं? इस विषय पे मैं आगे अपने आने वाले एपिसोड्स में बात करूंगा, पर आज हम बात कर रहे हैं मंगल के ऊपर। यानी जैसे मान लीजिए ये मंगल यहां बैठा है, यहां पर अब बृहस्पति बैठ गया तो ऑब्वियसली मंगल दोष समाप्त हो गया। अब कुछ लोग, आपने बचपन में क्रिकेट खेली होगी, कुछ लोग होते थे ना, जब 5 खिलाड़ी हो गए तो दो एक तरफ फिर एक बच जाता था, तो हम उसको क्या बोलते थे? बीच का बिच्छू। यानी जब जिन लोगों का भी आंशिक मांगलिक वाली जो हम बात कह देते, यानी मूल त्रिकोण राशि में, तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक और नॉन मांगलिक दोनों से शादी कर सकता है। अब ये इसकी खुद की चॉइस है, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें क्या कि कोई वहम भी नहीं डालेगा। आधे से ज्यादा अब सिंह लगन के अंदर यदि मंगल लगन में बैठ जाए तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। मंगल केतु के नक्षत्र में हो, मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। मंगल बृहस्पति की राशि धनु या मीन में हो जाए तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो यानी इतनी जगह तो मांगलिक दोष समाप्त हो रहे हैं, तो फिर हम डर क्यों रहे हैं? कई बार मैंने ये चीज देखी है कि लोग सिर्फ इस मांगलिक के भ्रांति के चक्कर में उनके विवाह में बहुत बड़ा विलंब आ जाता है। तो दोस्तों, इन सब भ्रांतियों से निकलिए। आप स्वयं जान सकते हैं, जैसा मैंने बोला, मंगल की मेष राशि मूल त्रिकोण राशि है, यहां पर अगर मंगल बैठा है तो मांगलिक नहीं है। मंगल यहां पर नीच के हो जाते हैं 4 नंबर राशि में तो मांगलिक नहीं है। मंगल 10 नंबर की राशि में उच्च के हो जाते हैं, मांगलिक दोष नहीं है। अष्टम में उनकी वृश्चिक की राशि है, मांगलिक दोष नहीं है। बृहस्पति मंगल के साथ बैठा है, मांगलिक दोष नहीं है। बृहस्पति 7वीं दृष्टि, यानी बृहस्पति यहां बैठ करके मंगल को देख रहा है, मांगलिक दोष बिल्कुल भी नहीं है। बृहस्पति अगर यहां से बैठ करके 5वीं दृष्टि से देख रहा है तो भी मांगलिक दोष नहीं है। इसी प्रकार 9वीं दृष्टि से देखेगा तो भी मांगलिक दोष नहीं है। तो ये तो आप स्वयं भी जान सकते हैं। परंतु फिर भी यदि बाई चांस किसी को ऐसा लगता है कि विवाह हो चुका है, पति पत्नी में अनावश्यक झगड़े होते चले जा रहे हैं, और वो कारण ये हो रहा है, एक व्यक्ति प्रॉपर मांगलिक है और किसी प्रकार से मंगल दोष नहीं कट रहा और इस कारण झगड़े आ रहे हैं, तो उनको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो एक तांबे का लोटा ले सकते हैं, उसके अंदर पूरे चावल भर दें और उस तांबे के लोटे के ऊपर लाल रंग का कपड़ा रखें। उस लाल रंग के कपड़े को आप मौली से बांध लीजिए और उस तांबे के लोटे पे लाल रंग का ही तिलक लगाइए और 7 मंगलवार लगातार हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहां उनकी मूर्ति के आगे चुपचाप वो लोटा रख करके आ जाइए। इससे आप देखेंगे 7 मंगलवार लगातार पति पत्नी स्वयं जाएं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको वैवाहिक पूर्ण सुख प्राप्त होने लग जाएगा। जो झगड़े हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। हनुमान जी को आप प्रार्थना कर सकते हैं, उससे आपका मंगल बेटर होता चला जाए। यानी जिन लोगों का भी मंगल कहीं खराब नक्षत्रों में है या मांगलिक दोष का कुछ प्रॉब्लम है,
अशुभ फलदायी मंगल है, तो हनुमान जी की जितनी हो सके पूजा करें और हनुमान जी को जितना वो सिंदूर चढ़ाएं और उनके चरणों में पुष्प आदि अर्पित करें और उनको भोग लगाएं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा आप लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, जिनका भी मंगल थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जैसा मैंने बोला था। और अगर आपको डॉक्टर्स ने अलाउ कर रखा है तो आप जितना हो सके रक्त चैरिटेबली अगर आप दान करते हैं तो आपका मंगल और भी उत्तम नक्षत्रों में होता चला जाएगा। छोटे भाई के साथ अच्छे संबंध बना करके चलेंगे तो भी आपका मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं ज्योतिष आचार्य जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा, यूट्यूब चैनल।